अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस कप का पहला मैच। मार्कोर ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया पैंथर्स को। कमाल किस्म की ब्रूटल हार्ड हिटिंग देखने को मिली। हमने अब्दुल समद की यंगस्टर छा गए, 6 छक्के 4 चौके, कामरान गुलाम की सेंचुरी और उसके बाद नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग। आकिफ ने भी खूब साथ निभाया, पहला मैच अपने नाम कर लिया। कुछ उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आईसीसी के हेड जेफ अलार्डिस जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। आज वायर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान को पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया। लेकिन क्या हकीकत है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है और क्या इंडिया के जो मामलात हैं उस सब के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। फखर जमान ने एक बार फिर दिल जीत लिया। सीपीएल को उन्होंने टाटा बाय बाय किया पाकिस्तान चैंपियंस कप खेलने के लिए। इसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। आज का दिन भी बारिश की नजर हो गया, कंसेक्टिव 4 दिन धुल चुके हैं। आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है उसके शेड्यूल के साथ साथ उन्होंने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। वो कैसी ने उस पर बात करेंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पीसीबी से राब्ता किया है, क्यों राब्ता किया है, क्या वो चाह रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी अपडेट्स हैं। और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया, फैसलाबाद स्टेडियम के लिए बड़ा फैसला कर लिया। वो क्या है, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके सवालात हो तो आप इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट और अली का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कीजिए और अपने सवालात भी आप भेज सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अली की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आज के शो में शिरकत नहीं कर सके। उनको बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, ये जो उनका सर है काफी ज्यादा ये स्वेल हुआ है और आइस भी उनकी बहुत छोटी हो रही है बहुत स्वेलिंग की वजह से, तो आज के शो में शिरकत नहीं कर सकेंगे। रात को भी वो काफी तकलीफ में थे तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए थे, मेरे साथ ही गए थे रात को 3 बजे, बल्कि वो डॉक्टर के पास गए थे। तो उसके बाद फिर वो आके आराम कर रहे हैं, तो अभी उनकी इस तरह की कंडीशन नहीं है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो बेहतर हो जाएंगे तो फिर वो हमारे साथ शो में शिरकत करेंगे। चलें सबसे पहले बात का आगाज करते हैं कि चैंपियंस कप का आज बाकायदा तौर पर आगाज हुआ। फैसलाबाद की अवाम ने इकबाल स्टेडियम में खूब अच्छे तरीके से वेलकम किया। मजा आ रहा था अवाम को देखकर, क्राउड को देखकर, पब्लिक को देखकर। जैम पैक्ड था, जबरदस्त किस्म की पहले बैटिंग की जो मार्कोर है रिजवान की टीम, उसने 347 रन बोर्ड पे लगाए। बहुत ही कमाल किस्म की कामरान गुलाम की सेंचुरी देखने को मिली। लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज थी, इफ्तिखार अहमद ने भी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की। लेकिन सबसे अच्छी चीज अब्दुल समद की देखने को मिली। अब्दुल समद ने 6 छक्के 4 चौके 25 गेंदों पे उन्होंने जो अपनी पारी खेली 62 रन की, 250 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पे 62 लाजवाब खेले। 102 गेंदों पे 115 रन की पारी कामरान गुलाम ने खेली, 3 छक्के 12 चौके। ये वो बंदा कामरान गुलाम जो आपके टेस्ट स्क्वाड में पार्ट रहा है बांग्लादेश के, लेकिन आपने पहले टेस्ट के बाद इसको रिलीज कर दिया था, फिर दोबारा बुलाया और बेंच में कहा ये कुर्सी बड़ी मजेदार है, ये कुर्सी में आप बैठ जाइए। डोमेस्टिक में भी ये एक टाइम पर सीजनल परफॉर्मर रहा है, टॉप 3-4 बल्लेबाजों में इसका नाम रहता है। टॉप 20 ने किया, 3 साल पहले ये टॉपर था, हाईएस्ट रन गेटर था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लॉन्गर फॉर्मेट में फिर भी इसको चांस नहीं मिलता। हम जज करते हैं तो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे करते हैं। ये टी20 टाइप प्लेयर नहीं है कामरान गुलाम, हाँ फ्यूचर में बन जाएगा टी20 का भी प्लेयर, लेकिन अभी ये बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है, ये टेस्ट का प्लेयर है, ये ओडीआई का प्लेयर है, ये लंबा खेलना जानता है, लंबा खेलता है। लेकिन इसको कोई इस तरह से चांस नहीं दिया। आप देखें क्या हम बोलते हैं जी के यही हमारे पास प्लेयर है और कोई है नहीं। रिजवान को भी आप देखें 45 रन उन्होंने बनाए 57 गेंदों पे, वही 70-75 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। लेकिन आप देखो कि अब्दुल समद किस तरह से उसने 25 गेंदों पे 62 बनाया, नीचे से आके खेला, ठीक है मानते हैं, लेकिन आप देखो कि टैलेंट है। ये मत बोलो कि टैलेंट नहीं है या यंगस्टर्स को मौका हम नहीं दे रहे, भाई ये टैलेंट नहीं है, भाई है। हुरैरा था, आपने चांस नहीं दिया उसको, मैन इन्फॉर्म था, डोमेस्टिक में रन बना के आ रहा था। कामरान गुलाम रन बना बना के थक गया, आप उसको चांस नहीं देते, ना ओडीआई में चांस देते हो, ना आप उसको टेस्ट में चांस देते हो। पीएसएल में वो टी20 खेलता है, वहां भी वो ठीक है, टी20 में वो ऑर्डिनरी या नॉर्मली प्लेयर है, टी20 में तो कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन जो उसका अपना फॉर्मेट है जहां से वो कॉन्फिडेंस ले सकता है वो ओडीआई है, टेस्ट फॉर्मेट है। तो आप देखें कैसे उसे रन बनाए। और फिर जब 348 का एक जेंट टोटल मिला तो वहां पर नसीम शाह की तबाहकुन गेंदबाजी थी, जो पहले 6-7 ओवर्स पे ही मैच डेड हो गया था। इवन साइम अयूब ने बड़ा कोई स्टाइलिश छक्का भी मारा था, देख के बड़ा मजा आया कि शायद वो कुछ करेंगे, लेकिन साइम अयूब भी फिर कुछ खास ना कर सके और एकदम से आकिफ जावेद 15 गेंदों पे 20 रन साइम ने बनाए थे, 1 छक्का 3 चौके मारे, लेकिन उसके बाद एकदम से टीम फारेगी होगी, 6 खिलाड़ी आउट हो गए।
फिर इवन थोड़ी बहुत मजामत की, अमाद भट्ट ने बड़ा टीम के साथ खड़े रहे, 72 रन बनाकर एंड में आउट हुए, मैच को काफी एंड तक लेके गए। मुबशिर खान ने 33 रन बनाए, लेकिन ये चीजें नाकाफी थी और इतना बड़ा टोटल था और बहुत ही गंदी किस्म की शिकस्त हुई है पहले मैच में 160 रन की। अच्छा, इस चैंपियंस कप में बड़ी कुछ डिफरेंट चीजें पीसीबी ने की हैं और क्रेडिट जाता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पीसीबी ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सिर्फ हार जीत इसमें नहीं रखी, बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स रखे गए हैं और रूल्स ये हैं कि आपको एक मैच जीतने के 10 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत कुछ करना है अगर आप पॉइंट्स कमाना चाहते हो, और जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे जाहिर है वही पर आगे टीमें जाएंगी। लेकिन इसमें पीसीबी ने बड़ी मजेदार चीजें ऐड की हुई है कि अगर आप पॉइंट्स लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल्स के पास है कि वो ले सकते हैं। जैसे अगर आप 8 विकेट से मैच जीतते हो तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, अगर आप 9 विकेट से मैच जीते हो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, अगर आप 10 विकेट से मैच जीत जाते हो, जीत के 10 पॉइंट तो मिलेंगे प्लस ये 3 पॉइंट भी मिल जाएंगे। इसी तरह 50 रन पे 1 पॉइंट मिलेगा, 75 रन से जीतते हो तो 2 पॉइंट, और अगर 100 रन से ज्यादा या 100 रन से जीतते हो तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको जीतना तो जीतना ही है, पर आप कोशिश करोगे कि मैं पॉइंट ले लूं कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेल के। जैसे अगर आज 160 रन से जीती है रिजवान की मारखोर, तो उसको आज 3 पॉइंट अलहदा मिले हैं, 10 तो जीत के मिल गए प्लस 3 जब भी मिल गए। फिर इसके अलावा और भी बड़ी मजेदार चीजें रखी गई हैं कि अगर आप जो वो पहले बैटिंग करते हुए अगर आप स्कोर बोर्ड पे लगाते हो 350 से या 374 तक रन बोर्ड पे लगाते हो तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, अगर आप 375 या 375 से ज्यादा बनाओगे तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। बॉलर्स को भी इसी तरह से एडवांटेज दिया गया है, अगर आप पावर प्ले में 3 विकेटें ले जाते हो पावर प्ले में तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, अगर आप बैटिंग करते हुए 100 रन बनाते हो पावर प्ले में तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये आपके साथ पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे और एंड में आपको चलो जीत के 10 तो मिलेंगे, प्लस अगर जो टीम एग्रेसिव खेलेगी या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेगी, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, प्लस ये पॉइंट्स उनके पास ऐड होते जाएंगे। तो ये बड़ी मजेदार चीज पीसीबी ने ऐड की और बड़ी डिफरेंट चीज ऐड किया, तो बड़ी मजा आ रहा है चीज देख के कि इससे कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो और इंक्रीज होगा। लेकिन अच्छी बात, और इस मेन चैंपियंस कप करवाने का जो मेन एम है वो ये है कि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स का पूल है वो बढ़े। जो हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स नहीं है या उनको चांस नहीं मिल रहा बेंच स्ट्रेंथ को, तो अब्दुल समद हो गए, कामरान गुलाम हो गए, ये वो लड़के हैं जो अब हमारे आप कह लो कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें ये ऐड होंगे और जो नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा इवेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, हार्ड हिटर ही नहीं है, वही रैस है कि 1-2 हार्ड हिटर हैं, वही रैस है कर थके हुए 2-3 बॉलर हैं, वही स्पिनर कोई है ही नहीं। तो अब ये जो टैलेंटेड निकल कर प्लेयर आएंगे ये हमें आप कह लो कि लॉन्ग टर्म सर्व करेंगे। बाकी अगर आप शादाब की टीम की बात करो तो शादाब की बॉलिंग वही बेकार सी बॉलिंग देखने को मिली, वही अगर आप देखो तो उसामा मीर की बॉलिंग थकी हुई, इनके पास अरफात मिन्हाज था, उसको तो इन्होंने चांस ही नहीं दिया, वो बेंच पे 13th मैन था, जो शीट आई थी उसमें 13वां बंदा था, वो उसको कोई चांस नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर आप रिजवान की बात करो तो एक चीज उनकी कप्तानी में अच्छी देखने को मिली कि उन्होंने नसीम शाह से 5 ओवर कराए, उनको पता चल गया था कि मैच डेड हो चुका है, उससे 3 खिलाड़ी आउट भी कर दिए, एक रन आउट भी उसके ओवर में हो गया था, तो मैच एंड हो गया था। तो वहां पे उन्होंने अकलमंदी ये की कि उसके ऊपर लोड नहीं डाला। ये एक अच्छे और अकलमंद कप्तान की निशानी होती है कि अगर आपका जो मेन बॉलर है, अगर आपको नजर आ गया कि मैच ये डेड हो गया और आप इस मैच को जीत रहे हो और टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, तो आप किसी अपने दूसरे बॉलर को यूज कर लो। ये सरफराज के अंदर भी हम चीज देखते थे कि वो भी ऐसे ही करते थे। तो इन्होंने यही रिजवान ने बड़ी अच्छी चीज की कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला बल्कि अपने बाकी बॉलर्स को यूज किया। तो ये एक उनके पास एक उन्होंने अच्छा काम किया। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है फखर जमान को लेकर। फखर जमान आपको पता है कि सीपीएल में उनका फाल्कन ने उनको टीम में रखा हुआ था, तो उन्होंने वहां से छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है आपका बेशक, लेकिन मैंने पाकिस्तान को पहले प्रायोरिटी देनी है और इसलिए फाल्कन को छोड़कर वो खेल रहे हैं अब चैंपियंस कप। तो सल्यूट है इस बंदे को, इसने पाकिस्तान की इज्जत भी बचाई है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन भी बनाता है। लेकिन अफसोस हमारे ऊपर है कि हमने कभी भी इसको बड़ा खिलाड़ी नहीं माना, ना समझा, ना कभी इसके लिए सोशल मीडिया में, ना ट्विटर में, ना पीयर एजेंसीज ने इसके लिए कभी काम किया। लेकिन हमेशा फखर जमान पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का फखर जो है बना रहता है और हमेशा से हमारा सर बुलंदी से फखर ऊपर करता है। चले इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। आज आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलार्डिस आए थे और उनसे पूछा गया कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी कहीं जा रही है, हाइब्रिड पे हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है। उन्होंने साफ साफ बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के पास है और अभी तक किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को, किसी भी टीम को जो पार्टिसिपेंट है उनको कोई तहफुजात नहीं और पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करेगा। ये रूल है आईसीसी का कि हर जगह हम अपनी टीम्स फक्तन फवक्तन भेजते रहते हैं
और पाकिस्तान में भी हम अपनी भेज रहे हैं और वो सिलसिला जारी रहेगा। अगले चंद दिनों में आईसीसी का एक और 6 रुकनी जो बड़ा आप कह लो कि वफ्द होगा पाकिस्तान का दौरा करेगा, तीनों वेन्यूज का प्लेइंग कंडीशन और वार्म अप मैचेस के हवाले से भी अपडेट आएंगी। तो तमाम चीजें जो वो चल रही हैं, तो उनका मानना यह कि बिल्कुल कोई तहफुजात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ही हमारा होस्ट है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तो ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से अगर आप देखो, बीसीसीआई की तरफ से खामोशी है इस हवाले से। अलबत्ता 4 दिन पहले जो उनके गवर्नमेंट के अमित शाह हैं, जय शाह के पापा जी, उनका कोई बयान कोई इतना पॉजिटिव वे में नहीं आया था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे ईटीसी, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो थोड़ा सा एक नेगेटिव उनका बयान आया था, लेकिन अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई क्या होगा, लोग जाहिर है हमें जब भी मिलते हैं, आप लोग मिलते हो कहीं भी, आप पूछते हो सवाल, लोग लगातार पूछते हैं, ये कमेंट्स में भी पूछते हो, भाई दाऊद भाई बताएं क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। देखो मुझे भी अब 10 साल से ज्यादा हो गया क्रिकेट को कवर करते हुए, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स समझी है क्रिकेट की, अंदर भी समझी है, प्लेयर्स पॉलिटिक्स भी समझी है, बाहर की पॉलिटिक्स भी देखी है, बोर्ड्स की पॉलिटिक्स भी देखी है, अंदर देखा है कि बोर्ड्स में कैसे लड़ाइयां होती हैं, बहुत चीजें देखी हैं। मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे लगता है कि पीसीबी, चलो पीसीबी को आप छोड़ो, आप पाकिस्तान की बात करो, मैं इसलिए बात करूं मोहसिन नकवी की मैं बात करूंगा क्योंकि वो पीसीबी के भी चेयरमैन है और इस टाइम वो आपके वजीर दाखिला भी, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। मुझे लगता है कि उनके पास सबसे बेहतर मौका है। अगर शायद से अगर पीसीबी को ये लगता है कि जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा और एक हफ्ता रह जाएगा जब चैंपियंस ट्रॉफी में सारी टीम सारी होंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया भी इसी तरह एक चार्टेड प्लेन में बैठ के पाकिस्तान आ जाएगा और प्रैक्टिस शुरू कर देगा, तो मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो जाएगा कि आईसीसी सब कुछ कर देगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडिया की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान सीरियस है चैंपियंस ट्रॉफी करने के लिए पाकिस्तान में। और नजर आ रहा है जिस तरह से माहौल है, मोहसिन नकवी काम कर रहे हैं, स्टेडियम्स में उन्होंने काम किया या पीसीबी में, हमें नजर आ रहा है कि वो सीरियस है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात करनी पड़ेगी। बात क्या करनी पड़ेगी? बात बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई हम उनको आपको सिक्योरिटी देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज ठीक हो जाएगी या सब कुछ जाकर ठीक कर दो आप, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के बिल्कुल दोस्ताना याराना माहौल हो जाए, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि वजीर दाखिला हो गए या फॉरेन मिनिस्टर हो गए, उनको इंडिया के उसी लेवल पर बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इंडिया की इससे पहले भी कभी भी क्रिकेट हुई है, गवर्नमेंट पे बात हुई है भाई। 2012 में भी अगर आप देख लो, तब भी अगर आप देखो गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई थी जब आखिरी बार इनकी बायलैटरल सीरीज खेली गई थी। 2004 में जब सौरव गंगुली पाकिस्तान टीम लेकर आए थे, उस टाइम भी बात हुई थी, गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई थी। वहां पे वाजपेयी थे, यहाँ पे परवेज मुशर्रफ थे, यहाँ पे भी आप देखो तो बातचीत हुई थी। तो बातचीत होगी तभी मामलात बनेंगे और मुझे लगता है कि बेहतरीन मौका है। फिलहाल तो आईसीसी ने कहा कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी कर देगा ऑफिशियली तौर पर। लेकिन ये आईसीसी का लॉ भी कहता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया तो फिर आईसीसी सेकंड ऑप्शन की तरफ देखेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को टैक्टिक्स वाइज चलना पड़ेगा। पीसीबी अगर ये समझ रहा है कि बस हम बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, बस सब कुछ ठीक चल रहा है, हर चीज ओके चल रही है, सारे किसी बोर्ड्स को इख्तलाफ नहीं है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ईटीसी, किसी को इतराज नहीं है, तो इंडिया भी आ जाएगा। जय शाह से अगर पूछो आप, बीसीसीआई से वो खामोशी रखते हैं या कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, हम तब बात करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बात बीसीसीआई तक भी नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है। हकीकत यह भी है कि उनकी गवर्नमेंट इस बात पर इलेक्शन भी लड़ती है और इलेक्शन जीतती भी है। ये उनकी पॉलिटिक्स रहती है, पाकिस्तान के नाम पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। तो हमें बड़े तरीके से उनसे बात करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के। अगर आप देखो मोहसिन नकवी पीसीबी के भी चेयरमैन है, गवर्नमेंट के भी हैं। वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल के लिए उनको इनवाइट किया गया था, वो नहीं गए थे वहां पर भी। वो इनके पास एक मौका था कि वहां पर जाते, और वो इस टाइम अमेरिका में मौजूद थे उस टाइम, और वो ऐसा वजीर दाखिला वहां पे मौजूद थे, कुछ इजलास वगैरह था, वो शिरकत कर रहे थे, तो वो बारबेडोस जाते फाइनल देखने, वो नहीं गए। लेकिन अभी भी उनके पास मौका है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करें, उनको यकीन दहानी कराएं कि भाई बाकी टीम्स आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ईटीसी सब आ रही हैं, सब ओके है, इंडिया को हम उनसे भी अच्छी सिक्योरिटी देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, हर चीज का हम एक्स्ट्रा ख्याल रखे जाएंगे, मैं पर्सनल लेवल पे ख्याल रखूंगा। ईटीसी जिस तरह भी बात की जाती है वो करना पड़ेगा, तभी मामलात आगे चलेंगे। क्योंकि ठीक है, जैफ अलाडिस का बड़ा पॉजिटिव बयान आया और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर बयान उन्होंने दिया कि भाई सेकंड ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ये बहुत बेहतरीन है और उन्होंने कहा कि हम तमाम तैयारियों से सेटिस्फाइड हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा
गवर्नमेंट को उस हवाले से बात करनी पड़ेगी तो चीजें बेहतर होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, तभी इंडिया आएगी, वरना चीजें खराब हो सकती हैं। और खुदा ना खास्ता अगर हाइब्रिड मॉडल पे गया तो ये एक मजा नहीं आएगा, 4 टीमें उधर खेल रही हैं, 4 इधर खेल रही हैं, तो अभी हमारे हाथ में चीजें हैं, अभी कोई आग भड़की भी नहीं है, ना अभी मामला खराब हुए। तरीके से मोहसिन नकवी बात करें, टेलीफोनिक रब्ता करें गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, वट एवर अमित शाह, नरेंद्र मोदी हैं या बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनसे बात करें और कहें कि भाई इंडिया आप भेजें पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी है, हम अच्छी तरह उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, एक बड़ा इवेंट है, सब आ रहे हैं, ये है वो है, जो भी जिस तरह भी बात करते हैं अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि वो तरीका है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी अगर ये सब कुछ होता है तो। अदरवाइज ऐसे हम आईसीसी के ऊपर छोड़ दिया कि बस वो करें और वो जाने, हमें कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर चीजें ऐसे आसान नहीं है। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच था, जो हिस्टोरिक टेस्ट मैच कहा जा रहा था, उसका कंसेक्टिव चौथा दिन भी बारिश की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से धुल गया, हल्की फुल्की बारिश होती भी है, लेकिन चूंकि ग्राउंड में कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से चौथा दिन भी बारिश की नजर हो गया। ये बड़ा ही ज्यादा आप कह लो कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 दिन पहले बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, लेकिन कल उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लिया। कल उनको लगा कि हमने बहुत ज्यादा बयान दे दिए, जैसे उन्होंने कहा कि वी विल नेवर कम हियर, और हर जगह अखबार में खबर छपी, तो फिर उन्होंने हल्का सा यू टर्न लिया। जो अफगानिस्तान के सीईओ और चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा नहीं, इंडिया ने तो हमें ऑप्शन दिए थे, बीसीसीआई ने 3, हम ही थोड़ा सा, बेंगलोर भी ऑप्शन था, हमने ये चूज किया था कि भाई दिल्ली के करीब है, दिल्ली से काबुल करीब है, तो सेंटिमेंट से ये था वो था, तो उन्होंने थोड़ा सा कह के जी हमारी थोड़ी सी गलती है, ये कर करा के उन्होंने अपनी बात को निकालने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल चौथा दिन भी बगैर फैसिलिटीज की ये खेला जा रहा है, क्लब लेवल की फैसिलिटीज भी स्टेडियम में नहीं थी। बाकी बात की जाती है इंडिया के बड़े स्टेडियम्स हैं, 50 इंटरनेशनल स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम में इंडिया भी 5 साल हो गए कोई क्रिकेट नहीं खेला और खेलता भी यहाँ पे नहीं है, खाली कॉर्पोरेट लेवल के वो जो कुछ कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ पे मैच करवाते थे। तो आप देख लो अफगानिस्तान ने ये चूज किया और आखिर उनके साथ क्या हाल हुआ है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो खबर आ रही है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से राब्ता किया, और राब्ता ये किया क्योंकि पीसीबी ने जो उनकी T10 लीग थी जिम्बाब्वे की, वो उसके लिए एनओसी देने के लिए अपने खिलाड़ियों को मना कर दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से राब्ता किया और उनको कहा कि भाई आप इजाजत दीजिए, हमारी लीग बहुत खराब हो जाएगी, आपके 6 खासे स्टार प्लेयर्स हैं, जिसमें शाहनवाज धानी है, आसिफ अली हैं, शर्जील खान है, हैदर अली हैं, यासिर शाह हैं, मोहम्मद इरफान है, सलमान इरशाद हैं, ये सिलेक्ट हुए हुए हैं, तो भाई इनको एनओसी दे दें। तो सोर्स ये बता रही है कि पीसीबी ने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और अब शायद कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को पीसीबी एनओसी दे दे, सब कुछ तो शायद ना दे, लेकिन शर्जील खान जैसे वो आपको पता है पाकिस्तान कप में भी शिरकत नहीं कर रहे, तो पॉसिबल ये है कि उनको एनओसी दे दिया जाएगा, मोहम्मद इरफान को शायद दे दिया जाए, आसिफ अली को शायद दे दिया जाए, इन लोगों को दे दिया जाए, लेकिन धानी हो गए वो क्योंकि चैंपियंस कप खेल रहे हैं उनको मुश्किल है, और हैदर अली को भी शायद एनओसी ना दिया जाए, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को जो है वो पीसीबी शायद इस पर एनओसी दे दे क्योंकि पीसीबी ने उनको पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो दिया है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो खबर आ रही है, अफगानिस्तान ने अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर लिया है, जो उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला जाना है। हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तानी करेंगे, राशिद खान की भी वापसी हुई है, 16 रुकनी स्क्वाड है जो अनाउंस किया है। ये सीरीज अब शारजा में खेली जाएगी, इंडिया में नहीं होगी, अब शारजा में ये खेली जाएगी। 3 ओडीआई खेले जाएंगे, 18 सितंबर को पहला ओडीआई, 20 को दूसरा, जबकि तीसरा ओडीआई 22 सितंबर को शारजा होस्ट करेगा। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब ये आमने सामने हुए थे तो साउथ अफ्रीका ने वन साइडेड बम्बूजल्ड कर दिया था अफगानिस्तान को, सेमीफाइनल में ये हार गए थे। अफगानिस्तान ने बाद में ये भी बोला था कि रात भर हम सोए नहीं थे एक्साइटमेंट में कि हम सेमीफाइनल में चले गए, और शायद ये भी वजह बनी हमारी हार की। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में इसी अफगानिस्तान टीम ने जो ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था, चूंकि ये सीरीज भी ओडीआई फॉर्मेट में खेली जानी है, उसमें अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आउटक्लास किया था। तो आप देखते हैं कि ये सीरीज कौन अच्छा करेगा, मजेदार और इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। बाकी बांग्लादेश ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, इंडिया के अगेंस्ट तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट स्क्वाड था ऑलमोस्ट वही है, 1-2 खाली इसके अंदर तब्दीली की गई है, बाकी वही स्क्वाड अनाउंस किया गया। शैंटू कप्तानी करेंगे, शकीब, लितन दास वगैरह सारे ही स्क्वाड में होंगे, और वो होपफुल हैं कि इंडिया को इंडिया के अंदर हराएंगे, और जो 11 साल से इंडिया की लेजेसी है अपने घर पर टेस्ट सीरीज नहीं हारे, अब वो बांग्लादेश इंडिया को हराएगा। तो चलें, आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट शो में। उम्मीद करते हैं कि अली ठीक हो और इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करें हमारे शो में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। अगर आपके सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम, मेरा दाऊद क्रिकेट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।